इंग्लिश वो सब्जेक्ट है जिसको लेकर हर स्टूडेंट कहता है कि हो जाएगा, लेकिन एंड मोमेंट पर जब आपके मार्क्स 70 के नीचे आते हैं तो आपको समझ आता है कि काश हम थोड़ा और अटेंशन पे कर देते तो काश हमारे 80 प्लस मार्क्स आ जाते हैं। और आज हम इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए आपको बताएंगे 5 स्मार्ट स्ट्रेटेजी पॉइंट जिसको आप फॉलो करके 85 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हो, वो भी बिना किसी टेंशन के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है एनसीईआरटी के चैप्टर वाइज जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको अच्छे से प्रिपेयर करो, सॉल्व करो और लिखने की आदत डालो। इंग्लिश में सिर्फ मैटर करता है तो वो है स्पेलिंग। स्पेलिंग करेक्ट होगी तो आपको कंफर्म मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो हमारा पहला पॉइंट है कि चैप्टर वाइज सारे एक्सरसाइज क्वेश्चन को सॉल्व करो, चाहे वो फ्लेमिंगो के हो या विस्तास के। हर चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिक्स होते हैं जो कि हर साल रिपीट होते हैं, तो ये भी काम करना है कि आपको फाइंड आउट करना है। इनको समझने की और लिखने की प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बोर्ड में लिखने का स्टाइल बहुत ज़्यादा मैटर करता है। स्टेप 2 है फॉर्मेट बेस्ड राइटिंग सेक्शन, मतलब कि इंग्लिश में राइटिंग सेक्शन ही गेम चेंजर होता है। इसलिए सेकंड स्टेप है कि लेटर, नोटिस, पैराग्राफ, आर्टिकल, ऐसे और एप्लीकेशन के करेक्ट फॉर्म को अच्छे से याद करो। अगर आपका फॉर्मेट गलत हुआ तो मार्क्स डायरेक्टली कट हो जाएंगे और ये वो मार्क्स हैं जो कि बहुत ही आसानी से आपको मिल सकते थे। इसलिए हर चीज़ का फॉर्मेट याद रखो, ठीक है, और उसको एक बार बना कर देखो, कॉपी में एक बार उसको लिख कर देखो। अध्ययन बोध या जो भी आप क्वेश्चन बैंक या जो भी आप गाइड लोगे उसके पीछे आपको बहुत सारे प्रैक्टिस के लिए दिए जाते हैं, उनको सॉल्व करो, उनको देखकर लिखो तो आपको फॉर्मेट समझ आ जाएगा। नेक्स्ट तीसरा स्टेप है हाउ टू डू एज डायरेक्ट, मतलब इंग्लिश में ये सबसे हार्ड पार्ट लगता है बच्चों को क्योंकि इसमें ग्रामर बेस्ड सारी चीज़ें होती हैं और ये पूरा ग्रामर ही होता है। इसमें वॉइस चेंज, नरेशन, ये सारी चीज़ें इंक्लूड करके आती हैं और ये सिर्फ 5 नंबर का आता है, पर ये बहुत हार्ड लगता है बच्चों को। तो आप अभी से इसकी प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, ठीक है। ये कोई फिक्स नहीं बता पाता कि यही क्वेश्चन डू एज डायरेक्ट में आएगा, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो कि आप एक्टिव टू पेसिव, नरेशन, स्पीच, इन सब को प्रैक्टिस करो कि टेंस चेंज करना है, इन सब की प्रैक्टिस करो कि अगर कोई रैंडम भी क्वेश्चन आ गया तो आप कैसे सॉल्व करोगे। पॉइंट टू पॉइंट क्लियरिटी के साथ आंसर लिखना बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, बिना किसी कंफ्यूजन के। आंसर को कंफ्यूजन में मत डालना, ठीक है। चलो फोर्थ पॉइंट है हमारा मॉडल पेपर और प्रीवियस ईयर। तो अध्ययन के मॉडल पेपर और प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व करो। अध्ययन या बोध या जो भी क्वेश्चन बैंक्स आते हैं, जितने भी गाइड आते हैं, उनके जो मॉडल पेपर्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मेरी सजेशन अध्ययन और बोध ही रहता है क्योंकि वो क्लास 12th के लिए, क्लास 10th के लिए, इवन क्लास 11th के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं और इनफ होते हैं। आप देखो अगर आप मैच करोगे तो उनसे बाहर पेपर नहीं जाता है। मैं सिर्फ सामने की सेट की बात कर रहा हूँ, तो आप उनको अच्छे से प्रैक्टिस करो और सामने के सेट और पीछे के 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उनको आप कर लोगे तो आपके 70 प्लस मार्क्स तो कंफर्म हो जाएंगे, ठीक है। आपको बस एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करना होगा। नेक्स्ट स्टेप है जो कि लास्ट स्टेप है, वो है चैप्टर और पोएम के नेम्स याद करो, ठीक है। चैप्टरों के जितने भी राइटर होते हैं, ऑथर होते हैं, पोएट होते हैं पोएम्स के, ठीक है, उनके नाम याद कर लेना। ये छोटी सी चीज़ होती है लेकिन इंट्रोडक्शन या कंक्लूजन में यूज़ करने से आंसर और बड़ा हो जाता है और स्ट्रॉन्ग हो जाता है, एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट छोड़ता है और एग्जामिनर को लगता है कि हाँ स्टूडेंट ने ध्यान से पढ़ा है। सो आखिरी में इंग्लिश सब्जेक्ट मार्क्स देने के लिए रेडी रहता है, बस कंडीशन ये है कि आप उसे सीरियसली लो। अगर आप इन 5 स्टेप को डेली फॉलो करोगे और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करोगे डे बाय डे तो 90 प्लस मार्क्स भी पॉसिबल है, कोई भी इम्पॉसिबल बात नहीं है इसमें। और अगर आप ऐसी और स्ट्रेटजी बेस्ड वीडियोस देखना चाहते हो तो प्लीज़ द टोटल एनसीईआरटी को सब्सक्राइब करो और कमेंट करना अगर आपको कोई भी डाउट हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना, ठीक है। और अगर आपको कोई और भी सब्जेक्ट की स्ट्रेटजी चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। आप जो भी आपका डाउट है वो भी आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, मैं उसके लिए भी एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। सो ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून।